दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सीकेबी न्यूज में। और आप अभी जो देख रहे हैं मेरे सामने दोनों चेहरे, ये हैं सुखदेव सिंह जी गोगामेडी मर्डर के दोनों शूटर्स। अभी जस्ट कुछ देर पहले लगातार ये खबर लगातार चल रही है, लगातार आ रही है कि दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई है, जिसमें सुखदेव सिंह जी गोगामेडी हत्याकांड के दोनों जो शूटर्स थे, नितिन फौजी और रोहित राठौड़, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा से ये गिरफ्तारी हुई है। और आपको पता है एडीजी क्राइम जो है दिनेश एमएन, उनकी छुट्टियां कैंसिल की गई थी उस समय जब ये मामला हुआ था। तुरंत उन्हें बुलाया गया था, उनको इस जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उन्होंने हर बार की तरह अपना काम इस बार भी बहुत ही शानदार तरीके से किया है और दोनों को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि देखिए पूरा लगातार इस खबर पर जो है पूरा राजस्थान टिका हुआ था। लगातार इस खबर के बारे में डिस्कशन चल रही थी। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर इन दोनों की जो पहले वाली फोटोज थी वो भी सामने आए थे। और ये बात जो है मैं आपको बता रहा हूं, ये खुद एडीजी क्राइम जो दिनेश एमएन है, उनके ऑफिशियल जो उनका फेसबुक पेज है उस पर आकर उन्होंने दी है। इसके अलावा अभी तो ये खबर सभी जगह खैर चल रही है। मैं आपको उनका देखिए, ये इनकी पहले की फोटो है, आप देख सकते हैं। जो नितिन फौजी है ये तो फौज से ही नवंबर में ही आया था और उसके बाद में ये इसने अंजाम दिया है। देखिए आप, दिनेश एमएन की खुद की जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उस पर भी उन्होंने ये पोस्ट डाली हुई है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी मर्डर केस शूटर्स अरेस्टेड बाय राजस्थान एसआईटी एंड दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल। इसके अलावा उन्होंने एक फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर को भी यहाँ पर जो है वो शेयर किया है कि दोनों ने कई राज्य में फरारी काटी थी। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले एक व्यक्ति को और गिरफ्तार किया गया था जिसका कि नाम था रामवीर। उसकी गिरफ्तारी के बाद में साथ में पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ भी हैं। उन दोनों के साथ में मिलकर ये संयुक्त ऑपरेशन किया गया है। इससे पहले जैसा कि मैं बताया आपको कि एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी जिसका नाम था रामवीर। उस रामवीर की गिरफ्तारी के बाद में लगातार बातचीत चल रही थी, लगातार जानकारियां मिल रही थी, लगातार पुलिस के पास में अपडेट आ रही थी और लग रहा था कि कभी भी अगली गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और जैसे ही ये जानकारी पूरी तरह से हुई पुलिस के पास में, उन्होंने तुरंत रामवीर से पूछताछ की। चंडीगढ़ में ऐसा बताया जा रहा है, मैंने सुना है कि शराब का कहीं ठेका था, उसके ऊपर बने हुए रूम से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और अब इनको जयपुर लाया जा रहा है। अब देखते हैं कि इसके बाद में क्या स्थिति रहती है, क्या क्या ये खुलासे करते हैं। जैसा कि आपको पता है रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट करके इसकी जिम्मेदारी ली थी, तो अब क्या निकल कर आएगा, इनसे पूछताछ के बाद में पता लगेगा कि किस जो है वो गैंग के संपर्क में थे, क्या चीज थी, क्या इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ है या कुछ और चीजें निकल कर आती। जैसा कि आपको बताया कि आनंद पाल गैंग का भी नाम सामने आ रहा था, ऐसा चल रहा था लेकिन कुछ कह नहीं सकते। अब चीजें पूरी तरह से खुलेंगी, इनकी गिरफ्तारी के बाद में इनसे पूछताछ होगी और बातें निकल कर आएंगी। तो ये अभी की एक बहुत ही बड़ी खबर है कि सुखदेव सिंह जी गोगामेडी मर्डर जो केस था, इसमें जो दोनों शूटर्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों शूटर्स के नाम मैं आपको बताता हूं, ये नितिन फौजी है, रोहित राठौड़ है। नितिन फौजी नवंबर में ही जो है वो फौज में थे और वहां से छुट्टी लेकर देखिए आप नवंबर में आया है और उसके बाद में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। अब भी मैं थोड़ी ही देर पहले जो सुखदेव सिंह जी की मिसेज है उनका भी इंटरव्यू देख रहा था। वहां पर वो बता रही थी कि जब ये आए तो भले ही नॉर्मल तरीके से इन्होंने बात की। इसके अलावा जो उस समय नवीन नाम का एक शख्स था जो कि मारा गया है इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, वो पहले भी 10 दिन पहले वहां पर आया था, उसने बातचीत भी की थी 10 दिन पहले। और वो उनकी वाइफ जो सुखदेव सिंह जी की है वो उसको जानती थी, उससे बातचीत उन्होंने की और वहां पर वो मतलब इजी तरीके से कुछ जमीनी विवाद को लेकर फोन आपस में वो बता रहे थे कि आप बात कर लीजिए। इजीली तरीके से चीजें हो रही थी। सुखदेव सिंह जी उस समय कहीं जा रहे थे, उनको लगा कि यार चलो मुझे यहीं पर बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो वैसे तो नॉर्मल तरीके से लोगों से बाहर वाले रूम में मिलते नहीं थे। जिस रूम में उन पर जो है वो अटैक हुआ उस रूम में वो वैसे बातचीत करते नहीं थे, लेकिन वो कहीं जा रहे थे तो उन्हें लगा कि चलो मुझे जल्दी से जाना है तो यहीं पर मैं बात कर लेता हूं। इसी वजह से ये सारा घटनाक्रम हो गया। और अंदर तो उनकी सुरक्षा में जो तैनात गार्ड थे वो मौजूद थे, लेकिन बाहर वो बैठ गए थे और उसी वजह से पूरी घटना हुई है। तो चलिए, ये एक बड़ी खबर पे जिसपे हमने अभी निगाह बनाई, तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर से बता दूं जो नए जुड़े हैं लोग कि एडीजी क्राइम दिनेश एमएम ने खुद अपने फेसबुक पेज पर इस पोस्ट को शेयर किया है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जब ये घटनाक्रम हुआ था उसी समय दिनेश एमएम
की छुट्टी कैंसिल की गई थी और उन्हें बुलाया गया था, क्योंकि इस मामले में वो बहुत माहिर हैं और उन्होंने जो माहिरता है वो जाहिर भी की है और बहुत ही तेज़ी से दिल्ली पुलिस के साथ में मिलकर इस पूरे घटनाक्रम में जो दोनों शूटर्स थे उनको गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर अलग अलग लोगों ने मदद भी की है। जिस रामवीर को गिरफ्तार किया गया है उसी ने जो बगरू वाला रास्ता है उसके वहाँ से उनको बिठाया, बगरू टोल से वहाँ पर उन्हें बाहर छोड़ा, बसों में बिठाया, सब चीज़ें हुई हैं। मतलब कई लोगों ने कुछ लोगों को पता नहीं था, लेकिन कुछ लोगों को इस पूरे हत्याकांड में वो इन्वॉल्व थे। पूरा घटनाक्रम उनके साथ में मिलकर हुआ है और उन्होंने पूरी हेल्प की है इन शूटर्स की। तो अब शूटर्स की गिरफ्तारी तो खैर हो चुकी है। इसके बाद में कई चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। सामने जब आएंगी पूछताछ होगी, पूछताछ होने के बाद में देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि ये जो थे ये चंडीगढ़ जो सेक्टर 22 है वहाँ पर ये मिले हैं और जो बीजू जॉर्ज जोसेफ है पुलिस कमिश्नर और एडीजी जो चीफ है दिनेश एमएन, दोनों ने साथ में मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों ने मिलकर। बहुत ही बड़ी ये खबर है अभी के लिए। अगर हम बात करें तो कमेंट्स, एक सेकेंड, हाँ, बड़ी उपलब्धि है और दिनेश एमएन तो अपने आप में बहुत ही बेहतर इस मामले में है शुरू से। देखिए अभी कुछ लोग लाइव हैं तो मैं फिर से ये पूरा घटनाक्रम आपको बता देता हूं कि क्या हुआ है। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में जो सुखदेव सिंह जी गोगामेडी मर्डर हुआ था उसके अंदर जो दोनों शूटर्स थे उन दोनों को रात को गिरफ्तार कर लिया गया है। नितिन फौजी और रोहित राठौड़ को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस दोनों में शामिल थी, दोनों इसमें शामिल थे और जो एडीजी चीफ हैं दिनेश एमएन उनके साथ में मिलकर बीजू जॉर्ज जोसेफ जो पुलिस कमिश्नर है जयपुर के और दिल्ली पुलिस की टीम पूरे ने मिलकर इस कार्रवाई को, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इससे पहले एक व्यक्ति की गिरफ्तारी और हुई थी, रामवीर की। रामवीर से पूछताछ की गई है। देखिए सबसे पहला इसकी शुरुआत ही यही हुई थी कि पहले पुलिस ने रामवीर को पकड़ा, रामवीर ने इनकी हेल्प की थी, भागने में हेल्प की, छुपने में हेल्प की, आगे हेल्प की और ये अपने किसी एक रिश्तेदार के पास में चले गए थे चंडीगढ़ में, हरियाणा में। वहां पर ये रुके हैं, उनको समझाया कि हमने ये कर दिया है, पुलिस का पैरा कम हो जाएगा, हम यहां से निकल जाएंगे। नेपाल होते हुए इनका भागने का प्लान था, लेकिन पुलिस ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्रवाई को अंजाम दी जाए। अगर ये बाहर निकल जाते, फिर देखिए बाहर निकलने के बाद में परेशानी क्या आती है कि एक तो गिरफ्तारी परेशान हो जाता है, सबसे बड़ी गिरफ्तारी मतलब इजी नहीं हो पाती है, और अगर बाहर गिरफ्तार कर भी लिया गया तो फिर प्रत्यर्पण में बहुत ज्यादा परेशानियां आती है। तो ये बहुत ही बेहतर रहा कि इनको भारत में ही गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि भारत में गिरफ्तार होने का फायदा यह मिलेगा कि अब सीधा ही इनको जयपुर लाया गया है, तुरंत पूछताछ हो जाएगी। आंदोलन जो कि बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था आगे, अब उसमें थोड़ा सा एक तरह से माना जाए तो इस जानकारी के बाद में काफी चीजें बेहतर हो जाएंगी, पता लगेगा चीजों का। जैसे कि पोस्ट डाली थी रोहित गोदारा ने कि भाई हमने उन्होंने जो जिम्मेदारी ली थी रोहित गोदारा ने, उसके बारे में पूछताछ होगी। और एक और बड़ी बात जो निकल कर आ रही है कि खुद तो जो नितिन फौजी है वो तो नौकरी कर रहा था, नौकरी करते करते उसने ये चीज की कि मैं इसको मतलब जो है मतलब क्या इनके दिमाग में ऐसा भरा गया। ऐसा भी कह रहे हैं कि इनको सपने दिखाए गए कि आपको बाहर भेज दिया जाएगा, आपको बहुत ही बड़े गैंग के साथ में मिलवा दिया जाएगा। ऐसी कई चीजें सामने निकल कर आए हैं जो कि अपने आप में काफी बड़ी चीजें कह रही हैं। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी उपलब्धि है। भागचंद जी डोई हैं बोली से और हार्ड डीसी हैं। देखिए तो ये चीज है और दिनेश एमएम को इस बार में हम धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। और आप अगर देखेंगे नितिन फौजी की पहले वाली फोटो तो आप देख सकते हैं जब ये फौज में होगा तो किस प्रकार की स्थितियां, लेकिन क्या इनके दिमाग में किस प्रकार का कचरा भरा गया, ये अपने आप में एक बड़ी चीज बयान करता है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये देखिए, हाँ प्रभु सिंह जी, ये तो खैर बात बिल्कुल गुड मॉर्निंग सर। वो जो है वो तो अब पुलिस या जांच का विषय है और पुलिस इसके बाद में इन सब चीजों को करेगी कि क्या होना है क्या नहीं होना है। जांच में कई चीजें निकलकर सामने आएंगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं सुखदेव सिंह जी जो उनकी पत्नी का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने उस दिन की पूरी घटना को बयान किया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से यह पूरा घटनाक्रम हुआ था। अगर उस जगह की हम बात करें, वीडियो तो आपने कई जगह पर देख लिया होगा, इसलिए मैं आपको वीडियो तो भले नहीं दिखाऊं, लेकिन अगर हम उस जगह की बात करें जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, उस कमरे की बात करें तो वो बाहर का रूम था जहां पर इजीली सुखदेव जी किसी से भी नहीं मिलते थे। ये चीज
जो है बहुत बड़ी बात है कि वहां पर वो मिलते नहीं थे किसी से, उसके बावजूद भी वो वहां पर उनसे मिले। और जो शख्स इसमें मारा गया है नवीन, इसके लिए उनकी पत्नी ये कह रही है कि वो इसमें शामिल था। जब ये भाग रहे थे वहां से, जब भाग रहे थे तो नवीन कुछ बोलना चाह रहा था, इसके वजह से इनको लगा कि शायद ये बाद में चीजें ओपन कर देगा, तो इन्होंने भागते हुए उस नवीन को पहले गोली मार दी ताकि वो वहीं पर मर जाए। और लगातार उसके साथ 7 गोलियां निकली हैं। सुखदेव सिंह जी के 10 गोली मारी गई है, नवीन के 7 गोली मारी गई है, और इसके साथ में जो अजीत वहां पर थे उनको भी गोली लगी है। अभी वो सीरियस है, कंडीशन उनकी खराब है। तो कई चीजें हुई हैं और ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। तो सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे एडीजी क्राइम दिनेश एमएन को कि इतनी बड़ी घटना में बहुत ही तेजी से निर्णय लेते हुए उन्होंने जो दोनों पुलिस में जो दोनों शूटर्स थे, हरियाणा दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस दोनों ने मिलकर संयुक्त ये कार्रवाई की और गिरफ्तार किया गया है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ में लाइव में जुड़ने के लिए। अब देखिए, इसमें कई चीजें निकलकर जो सामने आएंगी वो ये है कि उनकी जो पत्नी एक बात कह रही थी जो मैंने अभी सुनी कि AK-47, आपने सुखदेव सिंह जी का एक वीडियो देखा होगा जिसमें वो कह रहे थे कि AK-47 की लगातार कोशिश कर रहे हैं हत्यारे, लेकिन AK-47 वो मना कर रही थी। वो बता रही थी कि नॉर्मल ही एक पिस्टल थी जिससे कि उनको मारा गया, AK-47 नहीं थी क्योंकि वो तो पूरी एक बंदूक होती। तो कहां से अवेलेबल हुई, इजीली कैसे उनको मिल गई, ये कई चीजें निकलकर सामने आएगी और इनसे पूछताछ के बाद में इस पूरे जो हत्याकांड है इसका खुलासा होगा कि आखिर उस दिन ऐसी क्या चीज हुई जो इतनी बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में लाइव इस वीडियो में जुड़ने के लिए। उस दिन के घटनाक्रम के बाद में जो पूरा चीज हुई थी वो आपको मैं देखो वीडियो, अगर आप बात करें तो वीडियो बहुत वायरल हुए थे उस समय। हालांकि वीडियो दिखाने से मतलब नहीं है, वीडियो दिखाने का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी इन दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब पुलिस इनको लेकर जयपुर आ रही है और अब घटनाक्रम जो भी रहेगा वो हम देखेंगे। तो चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद लाइव में जुड़ने के लिए। बिल्कुल महावीर जी, मैं आगे की जानकारी देता रहूंगा। जैसे भी कुछ भी जानकारी आएगी निकलकर मैं आपको जरूर से जरूर लाइव आकर या किसी प्रकार से जानकारी देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद सर।